घर के सामने कुत्ता क्यों रोता है? अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो घर से जब निकलते हैं तो उनके घर के तरफ को मुंह करके कुत्ता रोता है या उन्हें देखने के बाद में कुत्ता रोता है। तो इसकी बहुत सारी निशानियां हैं और इसमें बहुत सारे ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों को जब जादू का असर होता है तब ये परेशानी होती है। लेकिन उसकी कुछ अलामतें हैं। अगर इंसान घर से बाहर आए और देखने के बाद में कुत्ता अगर रोता है तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस वक्त अजानों का वक्त होता है उस वक्त में ये जितने भी शयातीन हैं ये अजान की आवाज़ सुनने के बाद में जो है वो भागती हैं बस्तियों से। तो ये जितने भी जानवर वगैरह होते हैं, चाहे कुत्ता हो या उसके अलावा जितने भी जानवर वगैरह होते हैं या जितने भी शयातीन जिन्नात वगैरह या मुर्दे वगैरह रूह हैं, अगर ये कुत्तों को या किसी भी जानवर को दिखाई देती हैं तो वो भौंकना शुरू कर देते हैं, ये रोना शुरू कर देते हैं। तो एक तो ये आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक कि जब आज़ान होती है तब जो है वो शयातीन जब भागते हैं तो कुत्ते उन्हें देखने के बाद में रोते हैं। या किसी इंसान को अगर देखने के बाद में रोए तो इसकी बहुत सारी अलामतें हैं जादू की, मैं वो भी आपको बताऊंगा। और अगर किसी इंसान को देखने के बाद में अगर रोते हैं तो उसकी क्या वजह है कि किस वजह से जो है वो कुत्ते रोते हैं। तो अगर कभी कभी ऐसा हो कि लगातार अगर कुत्ते रो रहे हैं तब तो यह है कि उस पर जादू की निशानी हो सकती है। लेकिन कभी कभार अगर वो रोते हैं कुत्ते, बाई चांस अगर रोना शुरू कर दें तो वो आदतन भी रो सकते हैं, क्योंकि जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इंसान बनाया वैसे उनको जानवर भी बनाया है। तो जैसे हमें सब कुछ दिया है तो वो भी अपनी मर्जी के मुताबिक आदतन जो है वो भी जो है वो रो सकते हैं और बोल भी सकते हैं। लेकिन उसकी कुछ निशानियां हैं कि जब अगर ये निशानियां अगर पाई जाएं तब अगर वो रोते हैं तो वो जादू का असर होता है। तो जादू की मैं कुछ निशानियां आपको बताता हूं। आंखों के नीचे काले निशान आना शुरू हो जाएं या आंखें जो है वो नीचे का जो हिस्सा है वो काला होना शुरू हो जाए तो समझ जाएं कि ये जादू की निशानियों में से एक निशानी है। तो इसका आप जो है वो इलाज करने की कोशिश करें, किसी न किसी आमिल से मुलाकात करें। और आंखें अगर ज़्यादा लाल हो रही हैं तो ये भी जादू की निशानी है। लेकिन कभी कभार होती हैं, लेकिन आदतन अगर रोज़ाना अगर होना शुरू हो जाए तब समझना जादू है। लेकिन कभी कभार अगर किसी परेशानी की वजह से, जुकाम नज़ले की वजह से अगर हो रही है तो ये जादू की निशानियों में से नहीं है। और दूसरा जो है वो काले कौवे अगर मंडलाना शुरू हो जाएं, बाहर जैसे कि निकलते हैं काले कौवे मंडलाते हैं, लगातार ये काम अगर हो रहा है तो समझ जाएं कि ये जादू की निशानियों में से एक निशानी है। और उसके बाद में तीसरा नंबर, चेहरे का नूर ख़त्म हो जाए, यानी नमाजों से दूरी होता चला जा रहा है। इससे लोग समझा रहे हैं लेकिन फिर भी नमाजों के लिए नहीं जा रहा है, और चेहरे से ईमान का नूर ख़त्म हो गया और बिल्कुल दीनदारी से वो दूर होता चला जा रहा है तो समझ जाए कि उसके ऊपर जादू का असर हो चुका है। या किसी बीमारी, चौथे नंबर पर किसी बीमारी में मुब्तला और दवाई बेअसर है, यानी दवाई बहुत ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन वज़न घटता चला जा रहा है, रोग परेशान होते चला जा रहा है। एक बीमारी ऐसी पड़ गई है कि जब रिपोर्टें कराते हैं तो नॉर्मल आती है लेकिन वैसे बीमारी जाने का नाम तक नहीं लेती है, तो इसमें भी जादू का असर होता है। और पांचवें नंबर पर वजन कम हो रहा है, यानी वजन घटता चला जा रहा है, दवाइयाँ भी बहुत खा रहे हैं, फ्रूट्स वगैरह खा रहे हैं या उसके अलावा उसका इलाज भी कर रहे हैं लेकिन वजन कम होता चला जा रहा है, तो ये जादू की निशानियों में से एक निशानी है। और नंबर 6, कुत्ते बाहर भौंकें तो ये भी जादू की निशानियों में से एक निशानी है, लेकिन अगर कभी कभार हो तो ये वो आदत के हिसाब से हो सकता है उनके। और 7वें नंबर पर हर काम बिगड़ता है, जब दुकान डालें, कारोबार डालें लेकिन वो बिगड़ जाता है, तो ये भी जो है वो जादू की निशानियों में से लगातार अगर बिगड़ते चले जा रहे हैं काम तो ये भी समझ जाएं कि जादू की निशानी है। लेकिन हमें अपना पूरा काम करना चाहिए, नमाजों की पाबंदी करनी चाहिए, कुरान मुक़द्दस की तिलावत करनी चाहिए, हर नेक काम करना चाहिए। उसके बाद में ये सारी चीज़ें खुद ब खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दूर फरमा देगा। और 8वें नंबर पर दुकान ख़त्म होने लगी है, यानी पहले बहुत अच्छी चलती थी, ग्राहक बहुत आते थे, यानी और अब जो है वो धीरे धीरे दुकान ख़त्म हो रही है, तो ये भी जादू की निशानियों में से एक निशानी है। और 9वें नंबर पर अकेले में बातें करना, यानी बहुत सारे लोगों की आदत देखी होगी आपने, वो अकेले में बड़बड़ाते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, तो ये भी जादू की निशानी में से एक निशानी है। और 10वें नंबर पर चिड़चिड़ापन आ गया, यानी किसी से सही तरीके से बात नहीं कर रहे हैं, जब बोलेंगे तो चिड़िया करके बोलेंगे, जब बोलेंगे तो गुस्से में बोलेंगे, तो ये जो है वो जादू की निशानी में से। ये जितनी चीज़ें मैंने बताई अगर कभी कभार हो रहा है, ये आदत बना ली है तुमने अपनी, तो ये जादू की निशानी नहीं है। लेकिन जो अच्छा था, देखने भालने में अच्छा, बोलने में अच्छा, अखलाक में अच्छा था, लेकिन उसके साथ में अगर ये अचानक से हादसा होना शुरू हो जाए तो समझ जाएं कि फिर किसी ने जादू का असर उस पर करा रखा है। तो वो किसी न किसी आमिल को दिखाएं, कुरान मुक़द्दस की तिलावत करें, नमाज की पाबंदी करें, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर फजल फरमाएगा और उसकी ये सारी चीज़ों को दूर फरमा देगा।